हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 के मैथ की क्लास नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित मैथ के जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करेंगे, चाहे वो पटवारी के क्वेश्चन हो या फिर वन रक्षा के क्वेश्चन हो। और ये जो क्लास हमारी होगी पर डे आपको 8 PM पर प्राप्त होगी, तो रात के 8 बजे आपको पर डे मिलेगी। एंड अगर इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाएंगे, देन टेलीग्राम पे जाके वहाँ ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करेंगे। ड्रीम जॉब अड्डा जब सर्च करेंगे तो वहाँ पास आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक औसत पुस्तकालय में रविवार को 500 आगंतुक का मतलब समझ लीजिए लोग, ठीक है, एक सिंपल सा मतलब है 500 लोग आते हैं और अन्य दिनों में 270 लोग आते हैं। शनिवार से शुरू होगा महीना और 31 दिनों के महीने में जो लोगों की दैनिक औसत क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यह देखना है कि रविवार कितने आएंगे, क्योंकि रविवार को आपके 500 लोग आ रहे हैं और बाकी दिनों में आपके 270 दिन आ रहे हैं। तो आपका देखो महीना आपका 31 दिन का है, तो आप अगर निकाल लेंगे कि रविवार कितने हैं तो यहाँ से हम पूरे डे निकाल लेंगे कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, देखो शनिवार से शुरू हो रहा है, यानी कि पहली तारीख जो होगी फर्स्ट डे जो होगा आपका तो शनिवार होगा, शनिवार। एंड सेकंड जो होगा वो रविवार होगा। ठीक है, रविवार होगा। आपको पता है 7 दिन के बाद रविवार दोबारा आएगा, फिर अगले 7 दिन के बाद रविवार आएगा, देन फिर आता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो देखिए 2 तारीख को रविवार आया, देन इसके बाद कौन सी तारीख को आएगा, 2 के बाद आपको 9 तारीख को आएगा, देन उसके बाद 16 को आएगा, फिर 23 को आएगा, 16 के बाद 23 तारीख को और देन 30 तारीख को, उसके बाद 31 आया। यानी कि कितने दिन हमारे रविवार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 रविवार आए। टोटल रविवार हमें 5 मिल जाएंगे और टोटल 31 में नॉर्मल डे जो होंगे, बाकी दिन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, आप उसको घटाएंगे, 31 में 5 घटाएंगे तो 26 दिन अलग से होंगे और 5 रविवार होंगे। तो यहाँ से हम देख लेंगे रविवार के दिन कितने लोग आ रहे हैं। तो एक रविवार में 500 लोग आ रहे हैं, तो 5 रविवार में कितने लोग हो जाएंगे, 2500 लोग आए। ठीक है, 2500 लोग अब रविवार को आ रहे हैं, रविवार को आपको 2500 लोग आ गए। देन कितने लोग, 26 दिन नॉर्मल दिन है, प्रत्येक दिन आपके 270 लोग आ रहे हैं, तो जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 7020 बाकी दिनों में आ रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, औसत है बताना है। औसत बताने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और 31 से भाग दे देंगे, तो दैनिक औसत हो जाएगा, औसत 2500 प्लस 7020 अपान 31 हो जाएगा। इनको जब सम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0, दिन 2 और यहाँ से 5 और 7 2 9, 9520 अपान 31। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 307। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही हो जाएगा। देन देखिए, जब एक त्रिभुज की भुजाएं, एक कोई भी त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी सी है, एक इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो हमें बताना है त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु होगा, समभुज होगा, समकोण होगा या अन्य होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बेसिक मेथड से करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, तो ऐसे मेथड में हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक चीज आपको पता होगा, समभुज में सारी भुजाएं बराबर होगी, यानी कि एबीसी का मान बराबर होना चाहिए। और समद्विबाहु की बात करें, 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ए या बी दोनों बराबर हो, या बी सी बराबर हो या ए सी बराबर हो। तो सिंपल सी बात है, हमें इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि त्रिभुज कौन सा है। तो इस इक्वेशन में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। सिंपल सी बात है, जब हम ए और बी प्लस सी की वैल्यू सेम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब हम सेम कर रहे हैं तो इसका मान जो होगा वो बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे सेटिस्फाई हो रहा है। हम मान लीजिए चलिए एक की ए बी सी बराबर एक एक मान ले, वैल्यू पुट करके बताते हैं, तो वैसे में आपको थोड़ा सा वैसे लगेगा। हम मान लीजिए ए एक मान है, तीनों को वैल्यू एक है, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक और सी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। देन
1 इंटू 1, ए बी सी तीनों का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू यानी कि 3 बराबर 3। ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। एक चीज और देख चलिए, ए बराबर 2, बी बराबर 2 और सी बराबर 2 मान के भी देख ले रहे हैं। तो भैया 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। बी यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू 2 गुणे 2 4 प्लस 2 गुणे 2 4 प्लस 4 यानी कि 12 इक्वल टू 12। ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, हमें कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं। यानी कि कौन सा हमारा आंसर होगा, समभुज, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। समभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। यदि आपको और चेक करना है तो आप एक काम कीजिएगा, ए बराबर 2 कर लीजिए, बी बराबर 2 और सी बराबर कुछ भी 1 या 3 मान के आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बेसिक मेथड से करना चाहें तो बेसिक मेथड बहुत ज़्यादा समय लेगा, ठीक है, तो उससे करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव है तो आप देख के बता देंगे। देन यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य पर 10% का लाभ है, क्रय मूल्य पर 10% का लाभ है तो उसके विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए जब भी आपका परसेंट की वैल्यू दिया हुआ लाभ हानि की बात कर रहे हैं तो इसको हम फ्रैक्शन कर लेंगे। 10 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। इसका मतलब समझिए नीचे वाला जो होगा वो क्रय मूल्य होगा, ओरिजिनल प्राइस, ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है, लाभ या हानि। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाभ, तो ये हमारा ऊपर वाला लाभ हो गया। एक 10 की चीज को 1 के लाभ पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा, विक्रय मूल्य हमारा हो गया 11 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर हमें लाभ की गणना करना। अभी तक हमारी लाभ की गणना किस में हुई थी, क्रय मूल्य में करते हैं, तो विक्रय मूल्य पे लाभ की गणना करेंगे, विक्रय मूल्य पर लाभ। तो लाभ हमको कितने का हुआ है, 1 का लाभ हुआ रहा। विक्रय मूल्य क्या हो, देखिए जिस पर बोलेगा गणना करना है लाभ या हानि की, जैसे क्रय मूल्य पे बोलेगा तो क्रय मूल्य हम नीचे रखेंगे, यदि विक्रय मूल्य बोला है तो विक्रय मूल्य नीचे होगा। तो विक्रय मूल्य 11 इंटू 100, परसेंटेज की बात किया, इंटू 100 हो जाएगा। देन 100/11, 100/11 जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आज आंसर जो आएगा लगभग लगभग आपका आंसर आ जाएगा 9 के बराबर आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 9%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी एक चोर को 200 मीटर दूर पर देखता है। कोई चोर है, एक पुलिस ने उस चोर को देखा, 200 मीटर दूर पर पुलिस है। जैसे ही चोर भागता है पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, और पुलिस अधिकारी और अपराधी दोनों क्रम से स्पीड दी हुई, ये दो स्पीडें दी हुई हैं, प्रति घंटे में दी हुई है, ठीक है। 6 मिनट बाद कह रहा है कितनी दूरी में, देखिए अब ये कह रहा है 6 मिनट बाद कितनी दूरी, तो हमें इस दूरी से कोई मतलब नहीं है। यदि वो कहता कि कितने मिनट बाद वो पकड़ पाएंगे तब उस दूरी का इस्तेमाल कर पाते, ठीक है। तो अब देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, आप उसी मेथड से देखिएगा, ठीक है। सिंपल से ट्रिक है। तो आप देखिए पहली स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसका मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, 10 किलोमीटर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में वह 10 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। हमें क्या बताना है, 6 मिनट में हमें देख लेना, 6 मिनट पे दोनों की वो देखेंगे कितनी दूरियां तय करते हैं। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो हम इनको मिनट में चेंज करें, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इंटू इसको भी किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। किलोमीटर से मीटर में हम इसको चेंज कर लेंगे, देन ये हो जाएगा इंटू 1000, ठीक है। अब देखिए जो हमारा 60 मिनट को 1 मिनट कन्वर्ट करने के 10 से भाग देंगे तो 10 का दोनों तरफ भाग जाएगा, तो यहाँ जीरो कटेगा, इससे भी एक जीरो कट जाएगा। तो ये 6 मिनट, यहाँ पर 6 मिनट बराबर हो जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर भाई साहब इनका आ गया हमारा। देन हम दूसरा वाला देख रहे हैं, 11 किलोमीटर बराबर, 11 किलोमीटर पर आवर के लिए क्या होगा, 1 घंटे बराबर कितना होगा, 11 किलोमीटर। सेम वही मेथड है, 60 मिनट बराबर हो जाएगा, मिनट बराबर होगा 1100, यहाँ पर 1100 किलोमीटर, 1100 1000 हो जाएगा, 11000 किलोमीटर एक का हो जाएगा, ठीक है। 1000 का मल्टीप्लाई, जीरो जीरो मल्टीप्लाई का हटा देंगे दोनों साइड, तो 6 मिनट बराबर ये होगा 1100 मीटर, सॉरी यहाँ मीटर होगा, ये होगा मीटर होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि वो कितनी दूरी पे होंगे एक दूसरे से, कितनी दूरी में। एक चीज और याद रखिएगा कि जब सेम डायरेक्शन में भागते हैं, जब सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो उनकी दूरियां जो स्पीड जो होगी माइनस होती है, ठीक है, हमेशा माइनस होगी, और दूरी जो होगी उनकी घटती है, ठीक है।
तो दोनों एक ही दिशा में भाग रहे थे, तो जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो उसके ज़्यादा करीब जाएगा कम वाली स्पीड के। तो अब यहाँ पास दूरी देखना है, तो 6 मीटर 6 मिनट, देखिए 6 मिनट में कितना 1000 मीटर चला, 6 मिनट में कितना चला ये 1100 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि 100 मीटर। अभी अब जो है वो इस समय 100 मीटर की दूरी में 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद वो कितनी दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इजी वे में बताया हूँ, तो इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ये हालांकि हर बच्चा कर लेगा, आपको बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है। जो बच्चा पहली बार आए उनके लिए बता देना बोर्ड मास के लिए। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर में, उसके बाद जो भी भाग वाला होगा, उसके बाद गुणा वाला एडिशन प्लस और सब्सट्रैक्शन माइनस। देखिए इन सबको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला प्रायोरिटी हम जिसको देंगे, किसको देंगे, ब्रैकेट वाले में, उसके बाद भाग वाले को, फिर गुणा प्लस माइनस। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाला ये है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर फिर क्या आता है, भाग वाला आएगा, तो यहाँ भाग में 10 का 15 में 15,000 में चला जाए, तो यहाँ 1500 बचा। देन एक यहाँ पास भी भाग वाला है, तो इसको करेंगे 10 बच जाएगा। देन इसके बाद मल्टीप्लाई है, तो इनको मल्टीप्लाई करके चलिए इधर साइड में कर दूंगा। 500 इंटू 3 1500, 1500 माइनस एक जीरो कटने पे इधर कितना बच रहा, 1500 बच रहा, प्लस 20 में 2 का भाग जा रहा था, 10 बच रहा। ये ब्रैकेट के अंदर हमारा बच रहा। ब्रैकेट के बाहर बाहर बचता है 50 प्लस यहाँ पास 20 गुणे 2 यानी कि 40 हो जाएगा। अब देखिए 1500 गया, अंदर से आपका 10 बच रहा है, और बाहर वाला देखिए कितना है, माइनस करिए 50 और 40 में घटाएंगे तो -10 होगा। तो ये टोटल हो गया 0 पे। ऑप्शन डी आपका सही होगा। देन देखिए दो साइकिल चालक है, ए और बी क्रमशः 75 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से की गति से एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ए यहाँ पास है और बी आपका यहाँ पास है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं। ए की गति जो है आपकी 75 किलोमीटर पर आवर और बी की जो है 60 किलोमीटर पर घंटा है। एक दूसरे की गति 20 मिनट की सवारी, 20 मिनट ये लोग अपनी यात्रा करते हैं, यानी कि 20 मिनट तक ये चलते हैं। जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी तो वो कितने दूरी पे, यानी कि वो शुरू में कितनी दूरी पर थे। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा है, आप एक चीज याद रखिए। देखिए जब वो एक समान दिशा में चलेंगे, यानी कि एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, समान दिशा में जब चलेंगे, समान दिशा का मतलब ए भी इस तरफ चल रहा है और बी भी जो इस तरफ चल रहा है, यानी कि इसकी स्पीड मान लो s1 है, इसकी स्पीड, तो दोनों की जो स्पीड होगी वो घट जाएगी, s1 माइनस s2, जिसकी ज़्यादा होगी उससे घट जाएगी। और यदि विपरीत दिशा में है तो दोनों की स्पीड जो है जुड़ जाएंगी, s1 प्लस s2। इस कंसेप्ट को आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हमें याद करना है कि शुरुआत में कितनी दूरी में थे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या है, जुड़ जाएगी। तो 75 प्लस 60 किलोमीटर पर आवर है, इंटू टाइम कितना है 20 मिनट। टाइम देखिए मिनट में दिया है, आप इनकी यूनिट्स को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यूनिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, इसके कारण ये क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ये हो जाएगा 75 प्लस 60 135, 75 प्लस 60 होगा 135 हो जाएगा। देन हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में रहने दीजिए। देन इसके लिए हम क्या करेंगे कि 20 जो था आपका मीटर जो था, मिनट जो था, सॉरी मिनट था, इसको हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 20 मिनट को हम कर देंगे, आप कन्वर्ट करिए आवर में कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/60 हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे 1/3 हो गया, और 135/3 को जब हम करेंगे सॉल्व 135/3, तो ये आपका आ जाएगा 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15, 45। तो ये आपका आ जाएगा 45 किलोमीटर की दूरी में थे पहले। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजिता का है कि 35 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप इनको अलग अलग डिवाइड करके देख लीजिए कि कितना शेष बच रहा है। ठीक है, 78, सॉरी यहाँ पास क्या था 78, ये 35 था, 35 का भाग 70 में 71 में देंगे, शेष फल कितना बचेगा, 1, 35 दूनी 70 होता है, 35 दूनी 70, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पास 3 बचेगा, और यहाँ पास 5, और यहाँ पास 8 शेष फल बच रहा है। तो ये होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8
अपॉन 35। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 45, 4 3 12 और 120 का 240, यहाँ पर 240 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 अपॉन 35 होगा। ये होगा 240 अपॉन 35 हो रहा। अब एक चीज यहाँ से देखिएगा कि 35 का जब हम 240 में डिवाइड करते हैं तो 35 छक्का कितना होता है? 210। 35 छक्का यानी कि 6 बार जा रहा है तो 210 होगा। 210 में कितनी 240 कितना जा 30 जाता है, तो इसका जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हो जाएगा 30 हो जाएगा। रिमाइंडर में शेष फल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन समान दिशा में, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिए कि समान दिशा में 24 किलोमीटर गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर, तो उन ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या होगी? तो सिंपल सा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम का इस्तेमाल करेंगे। तो पहली ट्रेन की डिस्टेंस d1 मान लीजिए, दूसरे की d2 मान लीजिए। हमें यही फाइंड करना है, दोनों की संयुक्त लंबाई। स्पीड कितनी है? स्पीड के लिए समान दिशा के लिए मैंने क्या बताया? दोनों की स्पीड माइनस होगी, तो 60 माइनस 24 किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड इंटू टाइम कितना दिया हुआ? 30 सेकंड दिया हुआ, 30 सेकंड दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा? 60 और 40 को, सॉरी 60 में 24 को घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा, 5 है तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 हो गया। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। किलोमीटर पर आवर को यहाँ पास लीजिए, जब मीटर पर सेकंड में करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इंटू 30 हो जाएगा। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 18 दूनी 36 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 पंचे कितना हो जाएगा? सॉरी 5 दूनी 10 कर दो, 10 इंटू 30 300 हो जाएगा। तो ये इसकी दूरी जो हो जाएगी 300 हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी। ठीक है, सॉरी इनके कहाँ 300 ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.68 किलोग्राम का कितना पैसा 2.56 ग्राम है? तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, 7.68 किलोग्राम को केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 केजी बराबर क्या होता है? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पास 7.68 मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा, तो ये होगा 768 और 2 जीरो यहाँ से हटेंगे, ये हो गया 7680 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राम में हो गया। हमें प्रतिशत क्या बताना है कि 256 कितना ग्राम जो है कितना प्रतिशत है? तो इसमें क्या करेंगे, 256 अपॉन टोटल कितना 7680 और परसेंट के लिए 100 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने टाइप, देखिए 256 का 3 बार जाएगा, 256 का 3 बार होता है 768, ये 3 बार जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है? 10/3। 10/3% ये कितना होगा? 3 सही 3% होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एबीसी की दक्षता का अनुपात है 5:3:8 है। वे एक कार्य को मिलकर 30 दिन तक करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर कार्य को 30 दिन करेंगे। देन ए और बी ने मिलकर 20 दिन का कार्य, बाकी बचे कार्य को सी अकेले कितने दिनों में ज्ञात करता है? देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका टोटल कार्य होगा दक्षता गुणे दिनों की संख्या। तो यहाँ पास लिखिए ए बी और सी, इनकी दक्षता जो होगी, इफिशियंसी जो होगी इनकी जो है 5 है, बी की 3 है और ए की 8 है। तो टोटल वर्क कुल कार्य हम निकाल लेंगे। कुल कार्य क्या होगा? तीनों का सम होगा, 5 + 3 + 8 इंटू कितने दिन है? 30 दिन है, तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 16 इंटू 30, 16 इंटू 30, 16 3 48, 480। टोटल कार्य हमारे पास है 480। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या कहता है? ए और बी के द्वारा किया गया कार्य, ए और बी द्वारा कार्य। ठीक है, ए और बी के द्वारा कार्य, ए कितना काम करता है? 5 करता है, ए की एफिशिएंसी 1 दिन की है, बी की 3 है, कितने दिन करते हैं? 20 दिन करते हैं। तो 5 3 8 इंटू 20 यानी कि 160 कार्य। ए और बी ने मिलकर कितना काम कर दिया? 160। अब बचा हुआ कार्य कितना है? बचा हुआ कार्य, अब देखिए लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जब आप खुद से करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बचा हुआ कार्य कितना होगा?
480 टोटल कार्य था, 160 हमारा बचा, वो सॉरी ए और बी ने मिल कर दिया, तो टोटल इनको माइनस करेंगे, 0 हो गया, 8 और 6 माइनस करेंगे 2 होगा, और इधर 4 था, इधर 1, तो ये 320 कार्य बचा हुआ है मेरे पास। ठीक है, 320 कार्य बचा, और 320 कार्य कौन कार्य करेगा भैया? सी करेगा। तो कितने दिनों में करेगा? सी कितने दिनों में करेगा? तो टोटल कार्य अपान सी की इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी 8 है, 8 है, तो 8 का जब 32 में 8 चौको 32, तो 40 दिनों में सी इस कार्य को कर बचा हुआ कार्य को पूरा करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूध वाले ने 2000 रुपए में 50 लीटर दूध खरीदा है, 10 लीटर उसने पानी मिला दिया, यदि वह 40 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे उसको कितने रुपए में खरीदा है। तो देखिए रुपए कितना है? 2000 रुपए में। ठीक है, कितने लीटर खरीदा है? लीटर 50 लीटर, और 10 लीटर इसमें पानी भी मिला है। पानी की कोई कीमत होती है? कुछ नहीं होता, फ्री का पानी होता है, यानी कि 60 लीटर जो है इसको कितने का पड़ गया? 2000 का पड़ गया। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट ऑफ प्राइस हो गई, 2000 जो है इसकी कॉस्ट ऑफ प्राइस हो गई। अब वो कह रहा है बेच कितने में रहा? बेचने के लिए क्या कह रहा है कि 40 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, कितने लीटर है? 60 लीटर है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौको 24, 00, यानी कि देखिए 2000 रुपए में खरीदा है, 2400 रुपए में बेचा है, तो प्रॉफिट क्या लिए क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्राइस अपन कॉस्ट ऑफ प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी? 2400 माइनस 2000, तो ये जो प्रॉफिट जो हो जाएगा, लाभ परसेंट जो हो जाएगा 400 बच्चे होगा, 2400 में 2000 घटाएंगे तो 400 अपान कॉस्ट ऑफ प्राइस जो होगा 200, 2000 इंटू 100, 00 यहाँ से कटेगा, सिंगल जीरो यहाँ से कटेगा, और ये होगा 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओवन की कीमत 12.5 बढ़कर 8000 रुपए हो गई, वस्तु का क्रय मूल्य। तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, 12.5 को हम लिखते हैं 12 सही 1/2%, और ये होता है आपका 1/8, जिसे को याद रखिएगा। ठीक है, जब आप परसेंटेज आपको पढ़ाएंगे, कुछ दिनों बाद परसेंट की क्लास आने वाली है, तो आपको फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उन सब चीजों को बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका 1/8 होता है। ठीक है, अब देखिए ये नीचे वाला क्या होता है? ओरिजिनल मूल प्राइस होता है, ऊपर वाला होता है लाभ या हानि। ठीक है, तो चीज देखिए 8 की चीज है, कॉस्ट ऑफ प्राइस देखिए 8 है, 1 का लाभ है, प्रॉफिट जो 1 का लाभ है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो? 11 हो गया। ठीक है, तो ये 11 रुपए में बेचता है, और ये 11 बराबर कितना है? 8000 है। 11 बराबर 8000, हमें बताना है क्या? मूल प्राइस बताना है। ओ सॉरी 11 बराबर नहीं, 9 बराबर, 8 का कास्ट ऑफ प्राइस था, 1 का प्रॉफिट था, तो 9 बराबर हमारा क्या? 8000 है। 1 बराबर होगा 8000 बटे 9, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्राइस कितना होगा? 8 है, तो 8000 बटे 9 गुणे 8, थोड़ा ये इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको चलिए कितने बार चला जाएगा ये? जब हम इसको भाग देते हैं तो ये आपका चला जाएगा 8000 बटे 9 इंटू 8 होगा, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 7000। देखिए कैलकुलेशन आप एक बार करके देखिए, 7111.11, ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये सिंप्लीफिकेशन का है, बॉड मास पे आधारित है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें सबसे पहले 10 में 5 का भाग करेंगे 2 होगा, 2 इधर है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, 3 + 12 - 10 + 4, सिंपल सा देख लीजिए कितना हो रहा है। 10 माइनस है 12, तो यहाँ पास प्लस का 2 बच रहा है, 4 + 2 6 3 9, यहाँ पास 9 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आ जाएगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आपको पर डे आपको ये लेक्चर 8 बजे मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।